नमस्कार दोस्तों, भावेश स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती। आज के सारे प्रश्न इन्वायरमेंट पर आधारित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती। आपके लिए ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन से स्पष्ट नजर आता है कि मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें मानव द्वारा प्रेरणा ली जा रही है, उसके द्वारा प्रेरित की जा रही है, इसमें प्रकृति के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इसका सही जवाब हो जाएगा मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1982, 1994, 1990 या 1986। ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और लगातार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। 253। आपके लिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस सन में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस सन में हुआ था। 1978, 1987, 1986 या 1972। तो इसका सही जवाब होगा 1972, 1972। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन 1972 में किया गया था। यह स्टॉकहोम में किया गया था और इसी समय से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1972। आपके लिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है तालाब, अगला ऑप्शन है एक्वेरियम, अगला ऑप्शन है खेत और अंतिम ऑप्शन है कुआं। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, ऐसा पारिस्थितिकी जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो इसका सही जवाब होगा खेत। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र खेत है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसको कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ पारिस्थितिकी तंत्र। एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल रीटर या ग्रिफिथ टेलर। एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल रीटर या ग्रिफिथ टेलर। तो इसका सही जवाब होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ इकोलॉजी कहा गया है। यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है। ऑप्शन है सिंघाड़ा, हाइड्रीला, जलकुंभी या नागफनी। तो इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आसानी से निगलेक्ट किया जा सकता है, जैसे नागफनी। अब बचते हैं हाइड्रीला, जलकुंभी या सिंघाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा जलकुंभी। जलकुंभी सरोवर या झील में बहुत ही तेजी से वृद्धि करता है। आपके लिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसको कहा जाता है। ऑप्शन है पलाश, कैक्टस, यूकेलिप्टस या रेगिस्तानी बबूल। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है, जबकि पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। इसको पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है। ऑप्शन है मशरूम, जलकुंभी, शैवाल या लाइकेन। तो इसका सही जवाब होगा जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। वहाँ के सरोवरों तालाबों में यह इतनी तेजी से वृद्धि करता है, वहाँ के सारे सिस्टम को, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उनको बर्बाद कर देता है और इसकी वृद्धि चारों तरफ होती रहती है। इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का
आतंक। अगला प्रश्न है, वनों में पेड़ों की छाल पर सामान्यतः क्या उगा हुआ पाया जाता है? ऑप्शन है जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन, मांस। तो इसका सही जवाब होगा लाइकेन। लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर उगे हुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? ऑप्शन है प्रकाश, वर्षा, मृदा या मृदा जल। तो ये बड़े ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसमें मृदा या मृदा जल या वर्षा किस में लगाया जाए। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा। वर्षा यह निर्धारित करती है कि किसी भी स्थान की मृदा कैसी होगी, उपजाऊ होगी या अनुपजाऊ होगी या रेगिस्तान होगी या क्या होगा। जैसी वर्षा की मात्रा होगी उसी आधार पर वहाँ के वनस्पति का निर्धारण किया जाता है। तो मित्रों, आपके 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।